दोस्तों साउथ इंडस्ट्री की गलियारों से कुछ ऐसी खबर निकल के आई है जिसको देखने के बाद अगर मैं आप लोगों से ये बात कहूं कि भैया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का असली बाहुबली, करोड़ों दिलों की धड़कन लाखों दिलों की जान यानी कि भैया अपना डार्लिंग प्रभास डरपोक हो गया है। तो क्या आप मेरी इस बात पर यकीन करोगे? अगर भैया आप यकीन नहीं करोगे तो हम कर भी क्या सकते हैं बाबू, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी आई है डार्लिंग प्रभास को लेकर जिसको सुनकर तो मैं भी हतप्रभ हो गया हूं कि भैया आखिर में उनके साथ ये चल क्या रहा है, उनकी फिल्म को लेकर इतना संकोच क्यों है उनके इस फिल्म के मेकरों के दिमाग में। क्या है ये मैटर, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों से ये बात कहूं कि भैया बाहुबली के पार्ट 1 और बाहुबली के पार्ट 2 के बाद भैया डार्लिंग प्रभास ने वैसा प्रभाव नहीं दिखाया जैसा कि उनकी इन दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर दिखाया था। इन दोनों फिल्मों के बाद में जो उनकी अगली फिल्म आई थी, मुझे लगता है कि उस फिल्म का नाम था साहो, जिससे लोगों को काफी उम्मीदें थी। लेकिन वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आई, 300 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर गई। लेकिन उस फिल्म को लेकर वो माहौल नहीं बन पाया जो माहौल भाई बाहुबली को लेकर बना था। उसके बाद शायद उनकी जो अगली फिल्म आई थी वो थी राधे श्याम। ये फिल्म भी काफी हाइप खुद के लिए क्रिएट की, लेकिन जब ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो भाई ये फिल्म भी ढाक के तीन पात निकली, यानी कि भैया ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कारनामा नहीं कर पाई। देन उसके बाद भैया उनकी एक फिल्म आई आदि पुरुष। उस फिल्म में भी हम ये बात कह सकते हैं कि भैया डार्लिंग प्रभास वैसा क्रेज नहीं बना पाए जैसा कि बाहुबली के पार्ट 1 और बाहुबली के पार्ट 2 के साथ बना था। और भाई इस फिल्म से तो काफी उम्मीदें थी पूरी इंडियन ऑडियंस को कि भैया ये फिल्म रामायण के ऊपर आधारित है, तो ये फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा देगी, क्योंकि इस फिल्म में डार्लिंग प्रभास जो है वो प्रभु श्री राम के किरदार में नजर आने वाले हैं। लेकिन वो फिल्म तो भाई ऐसी निकली कि उस फिल्म को देखकर तो भैया हम सब भी माथा फोड़ रहे थे कि भैया ये क्या बना दिया ओम राउत ने, क्या बना दिया। तो उसके लिए तो मैं कभी भी दोषी नहीं मानूंगा डार्लिंग प्रभास को कि भैया उस फिल्म में जो कुछ भी कचरा हमें देखने को मिला था वो उनके दिमाग की उपज थी, वो ओम राउत के दिमाग की उपज थी। और ओम राउत ने भाई पूरी तरह से अपना फिल्मी कैरियर भी ड्रॉप किया और डार्लिंग प्रभास के भी फिल्मी कैरियर को थोड़ा सा भैया हार्म करने का कोशिश किया था। लेकिन हम लोग ये बात कह सकते हैं कि भैया उनके ऑरा की ही वजह से ये फिल्म 450 करोड़ के ऊपर चली गई और वहां पर जाकर वो फिल्म रुक गई। फिर उसके बाद भैया डार्लिंग प्रभास की फिल्म आई सलार। ये फिल्म ठीक ठाक बिजनेस कर गई, लेकिन इस फिल्म से भी हम सभी को काफी उम्मीदें थी, क्योंकि भैया ये फिल्म प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनी हुई फिल्म थी। ये फिल्म लगभग लगभग 800 करोड़ के आसपास का बिजनेस की थी, लेकिन ये फिल्म 1000 करोड़ का बिजनेस नहीं कर पाई। और इसका एक कारण ये भी था कि भैया इस फिल्म के साथ में शाहरुख खान की एक फिल्म का जबरदस्त मुकाबला हो गया था जिसका नाम था डुकी। तो भाई उसके बाद से ही डार्लिंग प्रभास को लेकर एक अलग तरह का माहौल कहीं ना कहीं तो भैया दबे जुबान में तैयार हो चुका था एग्जीब्यूटर्स, डिस्ट्रीब्यूटर और भाई कहे तो भैया थिएटर्स ओनर्स के दिमाग में कि भैया क्या डार्लिंग प्रभास का जो प्रभाव है वो कम हो रहा है ऑडियंस के ऊपर से। और भाई उसका असर देखने को मिल रहा है मेरे भाई उनकी आने वाली अगली फिल्म यानी कि भैया राजा साहब के साथ में। राजा साहब जो कि भैया इसी महीने 5 दिसंबर को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन जैसे ही इस फिल्म का मुकाबला तय हुआ धुरंधर के साथ यानी कि भैया बॉलीवुड के अतरंगी सतरंगी नारंगी बोले तो भाई अल्ट्रा सुपरस्टार भैया रणवीर सिंह की आने वाली मच अवैध फिल्म से, तो भाई इस फिल्म के क्रेज को देखते ही भाई राजा साहब की पूरी टीम राजा साहब को लेकर भाग गई। कहा तो भैया 2026 में, और उन्होंने ये घोषणा कर दिया कि भैया 2026 के पोंगल पर अब ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी। और भाई जब इस फिल्म का रिलीज डेट फाइनल हुआ तो भैया हमारे दिमाग में भी यही सवाल उठाया गया था, आया था भाई कि यहाँ तो एक फिल्म के साथ में मुकाबला होने वाला था राजा साहब का, लेकिन भाई पोंगल के शुभ अवसर पर तो कई सारी फिल्मों की एंट्री हो रही है बॉक्स ऑफिस पर, तो भैया वहां पर राजा साहब कैसे बचेंगे? वहां पर तो भैया थलापति विजय की कैरियर की आखिरी फिल्म जननायक भी रिलीज हो रही है, तो भाई कैसे उस फिल्म से ये फिल्म पार पाएगी? और भाई जननायक को लेकर तो अभी से ही हाइप ऐसा लेवल पर बना हुआ है कि भैया साउथ के मार्केट में डार्लिंग प्रभास चाहे कुछ भी कर ले, ऐसा लगता है कि भैया विजय जो है वो उनके ऊपर में विजयी हो जाएंगे। और भाई इसी बात का आभास एग्जीब्यूटर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को हो गया है, और खबर निकल के आ रही है साउथ के ही मार्केट से
कि भैया डार्लिंग प्रभास की इस फिल्म को खरीदने के लिए कोई मिल ही नहीं रहा है मेरे भाई। यानी कि कोई भी एग्जीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर इस फिल्म के ऊपर हाथ लगाने के लिए तैयार ही नहीं है कि भाई इतने हेवी बजट पर बनी हुई इस फिल्म का हम लोग बजट निकाल कैसे पाएंगे, जब ये फिल्म इतनी सारी फिल्मों के साथ में बॉक्स ऑफिस पर मुकाबला करेगी। तो भाई फाइनली खबर निकल के आ रही है ये कि भाई एक बार फिर से राजा साहब के जो मेकर है ना, यानी कि उनकी पूरी टीम राजा साहब को लेकर फिर से भाग गई है इस रिलीज डेट से भी। यानी कि भैया ये फिल्म भी अब नहीं रिलीज होगी जनवरी के महीने में। यानी कि भैया इस फिल्म को देखने के लिए आप सभी को थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। और भाई ये हम कह सकते हैं कि अच्छी खबर नहीं है डार्लिंग प्रभास के लिए। अगर उनकी फिल्म को लेकर इतना कंफ्यूजन है ना भैया इस फिल्म के मेकरों के दिमाग में, एग्जीब्यूटर और डिस्ट्रीब्यूटरों के दिमाग में, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कहते हैं ना कि भैया दाल में कुछ काला है, लेकिन यहाँ पर भैया पूरी की पूरी दाल ही काली नजर आ रही है कि भाई समझ में आ गया है एग्जीब्यूटर और डिस्ट्रीब्यूटर्स को कि भाई जो बड़े बड़े सपने दिखाकर इस फिल्म को बनाया था इस फिल्म के मेकरों ने, ये फिल्म वैसी नहीं बन पाई है। और इस फिल्म को देखकर ऐसा कहे तो भैया इनर पावर तैयार ही नहीं हो पा रहा है कि भैया ये फिल्म स्त्री की तरह कोई बड़ा धमाका कर जाएगी। तो भाई रिलीज डेट टल चुका है इस फिल्म का, ऑफिशियली घोषणा बस होना बाकी है मेरे भाई। और अगर इस फिल्म के साथ ऐसा होता है ना तो भैया ये फिल्म केवल भागने भागने के चक्कर में ही बर्बाद होने वाली है, ऐसा तो मुझे लग रहा है। क्योंकि भैया इससे कहते हैं ना भैया इस फिल्म का मार्केटिंग का जो एक पॉलिसी जो होता है ना भैया वो खराब होता नजर आ रहा है। यानी भैया जो स्ट्रेटजी है इस फिल्म के मेकरों की वो इस फिल्म के खिलाफ ही जा रही है, इस फिल्म के प्लस पॉइंट में नहीं आ रही है। आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है, इस फिल्म के मेकर जो इस फिल्म का रिलीज डेट बार बार आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं, ये एक क्या सही फैसला है? क्योंकि भैया खबर अभी तक गॉसिप के तरह से हम लोग के सामने आई है, ऑफिशियली घोषणा होनी बाकी है। और अगर ये घोषणा हो जाती है तो क्या ये फैसला सही है? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्ता जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए।